Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by अर्पिता। Today we are going to discuss India's river। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में और उसकी लंबाई क्या है और उसको भी जानेंगे। उद्गम स्थल यानी कहाँ से वो शुरुआत होती है वो नदियाँ, और उनका संगम मुहाना कहाँ पर बनता है ये भी जानेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू अवॉइड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज यू नो आजकल नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, शोरगुल भी ज़्यादा हो रहा है आसपास में, तो अवॉइड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली नदी है गंगा नदी। सबसे बड़ी नदी है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, और इसकी लंबाई है 2510। ठीक है, ये कहाँ इनका उद्गम स्थल है भागीरथी और अलकनंदा का जो देवप्रयाग है उत्तराखंड में। ठीक है, वहाँ गंगोत्री से। ठीक है, आप लोग याद रखिए गंगोत्री। और ये कहाँ पर संगम में मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये यहाँ से आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं, गंगा यानी गंगोत्री, ग से गंगा, ग से गंगोत्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है 1375 और इनका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमालय। ठीक है, ये कहाँ पर संगम बनाती है? प्रयागराज में। जो पहले इलाहाबाद था अभी प्रयागराज नाम से जाना जाता है, यहाँ पर गंगा नदी इसके साथ है। देखिए इसका आप ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ से यमुना, यहाँ से यमुनोत्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900। देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, गंगा नदी है 2510 एंड ब्रह्मपुत्र नदी है 2900, तो ये ज़्यादा बड़ी नदी है। लेकिन क्या होता है ना कि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा ही भारत में बहता है। ठीक है, एक हिस्सा चीन यानी चाइना में बहता है, इसलिए ये भारत की बड़ी नदी नहीं है, वो गंगा नदी है। ठीक है, लेकिन वैसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की नहीं है, भारत की गंगा नदी, क्योंकि इसका 1/3 ही भारत में बहता है और इसका चीन में बहता है। ठीक है, तो आप लोग एक और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप चिमायुंग दुंग हिमानी से, और इसका संगम होता है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, इसको ट्रिक बना सकते हैं, यानी एक बहुत छोटा सा ट्रिक है। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, तो जो भी ब्राह्मण का पुत्र होता है तो उसको क्या मान सम्मान देना चाहिए ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा मानसरोवर झील। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880। अब देखिए ये भी बड़ी है गंगा की अपेक्षा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कहाँ बहता है? पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसलिए भी ये बड़ी नदी नहीं है। तो सिंधु नदी ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप सानोख्वाब हिमनद से। ठीक है, और ये कहाँ जाके संगम बनाती है? अरब सागर में यानी वेस्टर्न में। ठीक है, और वेस्टर्न साइड ही है पाकिस्तान। इसके बाद से चिनाब नदी, इसकी लंबाई है 1800। ठीक है, 1800 किलोमीटर। ये कहाँ पर इसका उद्गम है? बारालाचा दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है उसको दर्रा बोला जाता है, बीच में जो नदी बहती है दो पहाड़ों के बीच में उसको दर्रा बोला जाता है। तो लाहौर स्पीति, इसका वो मुहाना कहाँ बनता है यानी संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी से। उसके बाद से गोदावरी नदी, ये इसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? नासिक यानी महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव की पहाड़ी से। ठीक है, ये कहाँ इनका संगम होता है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी, इसको सतलज सतलुज दोनों भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 1440, और ये भी कहाँ से उद्गम होती है? मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। ठीक है, राकस ताल से, और ये इसका संगम भी चिनाब नदी से होता है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई है 1327, और ये कहाँ से उद्गम इस नदी का होता है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से, और ये कहाँ संगम बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी। इसकी लंबाई है 1057। इसकी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंगवा के समीप। ये कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी कटक के निकट। ठीक है, यानी कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद से घाघरा नदी, ये इसकी लंबाई है 1080। इसके उद्गम स्थल है मत्स्यांतुंग हिमानी, और इसका संगम कहाँ होता है? गंगा नदी से। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, और संगम होता है यमुना नदी से।
ठीक है। कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 805 किलोमीटर। और ये इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, ठीक है। और कहाँ संगम बनता है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नर्मदा नदी का लंबाई है 858 एंड इसके उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से, ठीक है। नर्मदा नदी विंध्याचल कहाँ है? एमपी में, विंध्याचल एमपी साइड में पता है, गिरावाल की पहाड़ियों की साइड, ठीक है। खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। सोन नदी का लंबाई है 780 और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसका संगम होता है गंगा नदी में। कोसी नदी की लंबाई है 730 और इसका उद्गम स्थल गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। और कहाँ से इसका संगम होता है? गंगा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। शोक नदी, क्योंकि कोसी नदी से ही बिहार में बाढ़ आती है। कोसी नदी शोक नदी कहा जाता है। देन झेलम चलते हैं। नेक्स्ट है झेलम। इसकी लंबाई है 725 और इसका उद्गम स्थल है बेड़ेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल इसका मुहाना यानी संगम कहाँ बनता है? चिनाब नदी से। देखिए अब इसको याद रखिएगा झेलम का। जिसको ट्रिक बनता है उसको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, जिसका नहीं बनता है आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे झेलम होता है, जैसे शेषनाग। अब देखिए कोई भी सांप, शेषनाग यानी सांप ही हुआ, ठीक है। तो अगर किसी को सांप काट लेगा तो वो इस चीज़ को जल्दी झेल नहीं पाता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा बीपी बनने लगता है कि हाँ मुझे सांप ने काट लिया, ठीक है। तो इस बात को झेल नहीं पाता, तो से झेलम तो शेषनाग झेल, ठीक है। रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर एंड इसका उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। और इसका भी मुहाना संगम कहाँ से बनता है? चिनाब नदी से। ताप्ती नदी, ठीक है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बैतूल जिले के मध्य प्रदेश मुल्ताई नगर के पास इसका उद्गम स्थल है। ये भी कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। देखिए ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माई नदी, ये सब उल्टा बहती है नदियाँ, ठीक है। ये मोस्टली सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये ताप्ती, नर्मदा, माई ये सब नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी खंबात में, ठीक है। रामगंगा नदी, देखिए रामगंगा नदी का लंबाई है 690 किलोमीटर और ये नैनीताल के निकट एक हिम नदी से जाके मिलती है, ठीक है। निकट से जाके हिम नदी से उद्गम स्थल होता है। और कहाँ इसका संगम होता है? गंगा नदी से। देखिए अब इसको था गंगा, जैसे रामगंगा यानी गंगा, तो गंगा क्या हुआ? आजकल गंगा नदी क्या होगा? मैली हो गई है, तो इसमें मैली नैनी, आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, मैली नैनी, नैनीताल, ठीक है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। माई नदी का लंबाई है 560 किलोमीटर और ये कहाँ से उद्गम होता है? इसका भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और ये भी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। घंगर नदी की लंबाई है 494 यानी 494 और ये कालका के समीप हिमालय और इसका कहाँ गिरती है? एक मुहाना होता है हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर, इसका भी उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। और इसकी संगम होती है यमुना नदी से। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर और ये इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप ताल, ठीक। और इसका भी संगम होता है सतलज नदी से, ठीक है। लूनी की लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई है 450 और ये कहाँ से? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ के अरावली पर्वत है और ये कहाँ है? राजस्थान में है अजमेर, ठीक है। अरावली पर्वत वही है। और ये कहाँ से होती है? इसका मुहाना संगम कहाँ होता है? कच्छ का, यानी कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और उसके बाद से गंडक नदी की लंबाई है 425, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल है नेपाल, ठीक है। और ये किसके साथ अपना संगम बनाती है? गंगा नदी के साथ। और ये लास्ट नदी है, ठीक है, साबरमती। बहुत सारी नदी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं टेबल में ऐड कर दी हूँ, ठीक है। साबरमती नदी
ये कहाँ बहती है? गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गुजरात नदी गुजरात और इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत है, यानी कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है। और ये भी कहाँ मिलती है? कच्छ का रण क्षेत्र यानी गुजरात में जाके मुहाना बनाती है, अपना संगम बनाती है। आई होप आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितना भी इम्पोर्टेंट यानी एग्जाम में भी पूछता है ये सारे नदियों के बारे में, जितना इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी नदियाँ तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा मेन नदियाँ हैं भारत की। सो इसको मैंने ऐड कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आई विश आप लोगों का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा अच्छा जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, हैप्पी नवरात्रि।